चेरापूंजी के पास स्थित यह जल प्रताप न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इससे जुड़ी लोक कथा इसे और भी रहस्यमयी बना देती है। वर्षों पहले एक माँ बेटी के साथ घटित हुई एक घटना जिसे सुनकर रूह कांप जाती है, और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आज भी उन माँ बेटी की रोती बिलखती आवाज कई बार रात्रि के समय इस झरने के आसपास सुनाई देती है। यह झरना जितना सुंदर है, इसके आसपास का इलाका उससे कई ज्यादा मनमोहक है। हर कदम पर नया एहसास होता है, मानो जैसे हम भारत में हो ही नहीं। इतनी शांति, इतना सुकून, सिर्फ आप और प्रकृति। दूर दूर तक फैली इन वादियों में पहाड़ों के साथ आंख मिचोली खेलते बादल और सरहद पार का नजारा इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। तो आज के इस रोचक वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मानवी आप सभी का स्वागत करती हूँ झूमते वॉन्डरर्स में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमारी मेघालय की यात्रा चल रही है और पिछले वीडियो में हमने कवर किया था गार्डन ऑफ केव्स, और मैंने आपको वादा किया था कि आज के वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगी एक ऐसी जगह पर जिसकी कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो जी हाँ, आज के वीडियो में हम चलेंगे नॉकलाइक फॉल्स और इसकी कहानी को जानेंगे, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ आपको बहुत इमोशनल भी कर देगी। और हम चलेंगे एक ऐसी जगह पर जिसे देखकर आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये जगह भारत के अंदर और इतनी शांत कैसे है। तो बिना वक्त जाया किए हम चलते हैं वीडियो में आगे। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप लोगों के व्यूज आते हैं, उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो बहुत दुख होता है यार। एक बटन ही तो प्रेस करना है, प्लीज कीजिए, जिससे कि मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाती रहूं। और आप झूमते वॉन्डरर्स फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी है, तो वहां भी अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिए। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो चलते हैं वीडियो में आगे। न्योक्लिकाई फॉल्स मेघालय के चेरापूंजी के पास हैं, जो भारत का सबसे ऊंचा झरना, जिसकी ऊंचाई 340 मीटर है और दुनिया के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है, जहां शिलोंग से पहुंचने में करीब 2 घंटे का समय लगता है। और गार्डन ऑफ केव्स से ये फॉल्स 16 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जहां गार्डन ऑफ केव्स से पहुंचने में 40 मिनट का समय लगता है। इसका नाम एक दुखद स्थानीय कहानी पर आधारित है। कालिकाई नामक एक माँ, जिसकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ और गुस्से और शोक में वो इस झरने में कूद गई। न्योक्लिकाई का मतलब है कालिकाई की कूद। ये जो आप देख रहे हैं पीछे, ये नॉकलाई फॉल्स हैं और इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो वो स्टोरी कुछ ऐसी है। स्थानीय खासी लोक कथा के अनुसार कालिकाई नाम की एक महिला थी, जिसकी एक छोटी सी बेटी थी और उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसी गांव का एक पुरुष कालिकाई को पसंद करने लगा था और उसने कालिकाई के आगे शादी का प्रस्ताव रखा। छोटी उम्र में ही विधवा होने के कारण घर का सारा भार कालिकाई के कंधों पर आ चुका था। पर उस पुरुष के व्यवहार से कालिकाई प्रभावित हुई, क्योंकि वो कालिकाई के साथ साथ उसकी छोटी सी बेटी को पिता का स्थान देने के लिए तैयार था। कालिकाई ने उस पुरुष से विवाह कर लिया और जैसा कि खासी कल्चर में होता है, वो पुरुष कालिकाई के घर में रहने लगा। रोज सुबह कालिकाई खेतों पर काम करने जाती, घर वापस आती तो थकी होती। बेटी छोटी थी, माँ को देखकर वो माँ से लिपट जाती और जब तक सोती नहीं माँ के साथ ही चिपकी रहती। कालिकाई भी छोटी सी बेटी को अपना पूरा समय देती। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर धीरे धीरे उसके पति को इस बात से प्रॉब्लम होने लगी कि कालिकाई उसे टाइम नहीं देती। जब वो घर वापस आती तो ज्यादातर समय अपनी बेटी के साथ ही गुजारती। उसके पति ने उससे इस बारे में बात भी की, पर कालिकाई ने उसे समझाया कि बच्ची अभी छोटी है, इसलिए ज्यादा समय देना पड़ता है। पर उसका पति इस बात से संतुष्ट नहीं था। उसे कालिकाई की बेटी पर अब बहुत गुस्सा आने लगा था, पर दिन ऐसे ही गुजरते रहे। एक दिन कालिकाई बाहर खाना और लकड़ी इकट्ठा करने गई थी। जब कालिकाई घर वापस आई,
और उसने अपने नए पति से पूछा कि क्या उसने उसकी बेटी को देखा है। इस पर वह जवाब देता है कि नहीं। सुनकर कालिकाई थोड़ा परेशान हो जाती है। वो कहती है कि चलो बेटी को खोजने चलते हैं। तब उसका पति कहता है कि बेटी को खोजने के लिए निकलने से पहले उसे भोजन कर लेना चाहिए और दोनों साथ में भोजन करते हैं। भोजन समाप्त करने के बाद जब कालिकाई कूड़ा फेंकने गई तो उसने देखा कि उस टोकरी में छोटी छोटी उंगलियां पड़ी हैं और उसे असलियत का अंदाज़ा हो गया। घर में अकेले उसके पति ने बेटी की हत्या कर दी थी और बेटी के मांस का प्रयोग करके उसने भोजन तैयार किया था, जो भोजन उसने खुद खाया और कालिकाई को भी खिलाया। जाने अनजाने में कालिकाई ने अपनी बेटी को खाया था। यह देखकर कालिकाई टूट गई। उसने अपनी बेटी की हत्या का दोषी खुद को ही मान लिया। उसे लगा कि यदि वो इस व्यक्ति से शादी न करती तो आज उसकी बेटी जीवित होती। कालिकाई अपनी सारी सुध-बुध खोकर जंगल की तरफ निकल गई और चलते चलते इस झरने वाली जगह तक पहुंची और फिर उसने इसी जगह से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी और तब से इस झरने को इसका नाम दिया गया, नोह कालिकाई, यानी कालिकाई का पतन। स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि उसी समय से यहाँ से ये झरना बहना शुरू हुआ और ये पानी कहाँ से आता है किसी को नहीं पता। कई लोगों ने रात के समय झरने के आसपास माँ और बेटी की रोती हुई आवाज़ें भी सुनी हैं। गूगल पर इसकी कई डिफरेंट स्टोरीज मिलती हैं। हालांकि इस झरने के बहने का एक अलग साइंटिफिक रीज़न है। पहले इन फॉल्स को प्रताप के पार सामने स्थित एक दूर के स्थान से देखा जाता था, लेकिन हाल ही में नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं जो ठीक नीचे तक ले जाती हैं। हालांकि जब हम यहाँ ये झरना देखने गए थे तब नीचे जाने का रास्ता बंद किया हुआ था। रोड से कम 500 मीटर की दूरी पर यह झरना पर्यटकों को देखने को मिलता है। विज्ञान के अनुसार यह झरना बारिश के पानी से पोषित होता है। ये झरना मानसून में बेहद शक्तिशाली और चेरापूंजी भारी वर्षा के लिए प्रसिद्ध रहा है। इस प्रताप के जल का स्रोत यही वर्षा है। सर्दी के मौसम में दिसंबर से फरवरी के मध्य वर्षा नहीं के बराबर होने से सूखे समय में ये प्रताप लगभग सूख जाता है। इस झरने के ठीक नीचे नीले नीले हरे रंग के जल वाले तैरने के स्थान बन गए हैं। ये झरना पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है, जहाँ से प्रकृति के अद्भुत नज़ारे देखे जा सकते हैं और ट्रैकिंग का भी भारी आनंद लिया जा सकता है। हालांकि बारिशों में इस झरने का नज़ारा बेहद सुंदर होता है। जब तक आपकी किस्मत अच्छी होती है, बारिश में तभी आप इस झरने को देख पाएंगे। जब तक यहाँ बादल और धुंध छटी रहे तभी इसका नज़ारा साफ दिखाई देता है। यहाँ लगातार बादल और धुंध आते जाते रहते हैं, तो आप थोड़ा इंतज़ार ज़रूर करें यदि ये झरना बादलों से ढका हुआ है तो, क्योंकि बादल थोड़ी देर में उड़ जाते हैं और फिर आके इस झरने को ढक देते हैं। हमें ये बताया जा रहा है कि हम लोग बहुत लकी हैं जो ये फॉल्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि इस मौसम में बहुत धुंध पड़ती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने बादल हो रहे हैं और ये अभी हार्डली 10-15 मिनट पहले खुला है, तो ये फॉल्स हमें नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज़ ये बादल यहाँ तक होते हैं और फिर ये फॉल्स को हम नहीं देख सकते थे। पर्यटकों के शोरगुल के बाद भी यहाँ शांति का एहसास आपको मिलेगा। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर यहाँ का नज़ारा इस झरने और जगह की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है और कालिकाई की कहानी इस अनुभव को दुखद और रोमांचक बना देती है। ये झरना देखने के बाद वॉकिंग डिस्टेंस पर ही लेफ्ट में जब हम जाते हैं तो इस क्षेत्र के आसपास कई भोजनालय आदि हैं जहाँ स्थानीय खांसी व अन्य व्यंजन उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा यहाँ कई छोटी दुकानें भी हैं जहाँ से क्षेत्र के स्थानीय उत्पादों को आप खरीद सकते हैं, जैसे दालचीनी, हल्दी, लाल मिर्च, अन्य मसाले एवं स्थानीय हस्तशिल्प के उत्पाद आदि। यहाँ बांस और लकड़ी से बनाए हुए डेकोरेटिव पीसेस आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। ये लोग इन्हें अपने हाथों से बनाते हैं और जैसा आप देख रहे हैं इन्होंने अपनी दुकानें कितनी सुंदर सजाई हुई हैं।
वैसे तो इस क्षेत्र में बहुत सारे मसाले मिलते हैं, पर दालचीनी कुछ स्पेशल ही है यहाँ की। दालचीनी इट्स लोकल। दिस वन इज 100, दिस वन इज 50। ये देखिए, ये दालचीनी है और ये देखिए कितने बड़े बड़े ये डंडियाँ होती हैं दालचीनी की। यहाँ लोकल होता है, ये मिलता है और इसकी स्मेल अमेजिंग। और ये देखिए हर शॉप पे ये दालचीनी रखी हुई है, यहाँ भी है। जब हम यहाँ पहुँचे थे तो स्थानीय गायकों द्वारा यहाँ पर्यटकों का दिल बहलाने के लिए लाइव परफॉर्मेंस दिए जा रहे थे, जो इस जगह को और स्पेशल बना रहे थे। चला जाता हूँ किसी के धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। है जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है, वो क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, जान से प्यारी हो, जान हमारी हो। जेल में बंद कर देना चाहिए। खुश हो न मुझे तुम पाकर, मुझे पाकर, प्यासे दिल को आज मिला है सागर। और इसी पगडंडी को पकड़कर आगे बढ़ते हुए जाएं तो आपको धरती पर ही स्वर्ग मिलेगा। ये जो जगह मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ, ऐसी जगह मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। मूवीज में स्विट्जरलैंड, स्कॉटलैंड, स्पेन आदि को इस तरह दर्शाया गया जरूर देखा है, पर भारत में इतनी शांत और इस तरह की सुंदरता, वो भी इतनी साफ सफाई के साथ, इस जगह को स्वर्ग जैसा रूप देती है। यहाँ ना कोई पर्यटक था, ना किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस। जितना आगे बढ़ते जाओ सुंदरता उतनी ही बढ़ती चली जाती है। ये अभी यहाँ पर धुंध छटी है और ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये बेसिकली बांग्लादेश बॉर्डर कहा जाता है। हमें इसीलिए फॉर्चुनेटली दिख पा रहा है क्योंकि धुंध छटी है। ये फॉल्स हैं वही जो हमने देखे हैं। और आप ये एरिया देखिए, कितना सुनसान सा एरिया है। यहाँ मेरे और मेरे हस्बैंड के अलावा कोई भी नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि यहाँ पर बहुत धुंध थी, इस वजह से लोग आए नहीं, क्योंकि व्यू नहीं दिख रहा था। और अभी व्यू एकदम क्लियर है, धुंध छटी है, इसलिए मैं आपको दिखा भी पा रही हूँ। ये देखिए, ये सारे पहाड़ हैं और ये इतने क्लियर कभी भी नहीं दिखते हैं एक्सेप्ट ये वाले वेदर के, क्योंकि बारिश है तो वो जो हल्का हल्का फॉग जैसा रहता है ना, वैसा सा रहता है। यहाँ पे इतनी क्लैरिटी नहीं होती। और वापस ये बादल ऊपर जा रहे हैं, तो अब ये थोड़ी देर में सारा एरिया फिर बादलों से कवर हो जाएगा। अमूमन पर्यटक यहाँ सिर्फ झरना देखकर ही आगे बढ़ जाते हैं, पर मुझे इस जगह पर 2 से ढाई घंटे बिताने के बाद भी ऐसा लगा कि समय बहुत कम था। यदि आप मेरी तरह प्रकृति प्रेमी हैं और आपको शांति में समय बिताना पसंद है, तो आप यहाँ पूरा दिन, हफ्ते या महीने भी गुजार सकते हैं। ये जगह इतनी सुंदर और शांत है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप शिलोंग से चेरापूंजी जा रहे हैं तो सेम डे का ट्रिप बिल्कुल भी ना प्लान करें, बल्कि होटल से चेकआउट करके चेरापूंजी में ही अपना स्टे लें, क्योंकि एक दिन में आप चेरापूंजी का लुत्फ उठा ही नहीं सकते। कम से कम 2 से 3 दिन आपको चेरापूंजी के लिए चाहिए। तो ये था हमारा न्योक्लिकाई फॉल्स का एक कभी ना भूलने वाला यादगार सफर, जिसमें हमने प्रकृति का तो आनंद लिया ही लिया,
साथ ही कालिकाई के साथ हुई घटना को भी जाना। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। कोई भी किसी भी तरीके का आप फीडबैक देना चाहते हैं, वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, उसके लिए प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हमें करने चाहिए, जिससे कि हम आगे भी आपके लिए अच्छे वीडियोस लाते रहें। और हर बार की तरह मैं आपसे फिर से यही कहूंगी कि मेघालय का सफर जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे और रोमांचक होता जा रहा है। तो इस सीरीज के एक भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। मेघालय सीरीज की सारी वीडियोस को देखिए, और यदि आप मेघालय का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो मैंने सारी इंफॉर्मेशन मेघालय सीरीज के फर्स्ट वीडियो में दी है, वहां जाके आप वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो आपके ट्रिप के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। और यदि आप सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको अपना ट्रिप पूरा करने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये वीडियोस। तो फिर से हम मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में मेघालय की ही एक नई जगह पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। नमस्कार।